हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। चैप्टर का नाम यदि मैं कह दूं तो हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इसका 2023 का अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप बाद में भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग से मैं चैप्टर 10 से लेकर के लास्ट तक चैप्टर 16 तक पूरा कंप्लीट अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। चैप्टर जो 4 है वहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो भी आपके आंकिक प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो समय समय पर देता रहूंगा। चैप्टर 5, 6, 7 ये बाद में कराऊंगा और बीच बीच में आपका लेक्चर आता रहेगा। जैसे चैप्टर 5 का कुछ वीडियोज बीच बीच में देता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार आपको चैप्टर 10 ही कराऊंगा, हैलो एल्केन या हैलो एरीन कराऊंगा। तो आप लोग इसके पहले जो भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में आप लोग देखें बेहतर रूप से। ये अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। और मेरा जो चैप्टर है आज हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, तो आज मैं ये चैप्टर का कुछ बेसिक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन में जब आप बेसिक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं, मतलब जो आपका सामान्य पृष्ठभूमि होता है, अर्थात जिसको समझने के बाद ही अब आप हैलो एल्केन या हैलो एरीन समझ पाओगे, इसलिए उन चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे हम आज कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन में एक सबसे पहला शब्द आता है हैलो। हैलो मतलब हैलोजन तत्व, जो कि पी ब्लॉक के तत्व हैं और 17वें समूह में रखे गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ हैलोजन तत्व। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैलोजन तत्व, आपको याद करना है। हैलोजन तत्व मैं यदि लिखूँ प्यारे बच्चों, तो पहला आपका है फ्लोरीन, है ना, फसल वरी 8, ठीक है, AF है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इतना आपको याद करना, 10 ना सीन याद करना ही नहीं है। मुख्य रूप से 4 ही आपको, है ना, याद होना चाहिए। मैं इसको यदि ट्रिक से याद करूं तो फसल वरी 8 हम लोग ट्रिक बनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यार, अब आप 12th क्लास में हो। ट्रिक 11th क्लास के बच्चों के लिए होता है। तो F पर हो जाएगा फ्लोरीन, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। Cl से हो जाएगा क्लोरीन, Br से हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आपका आयोडीन। ये 4 तत्व आपको याद होना चाहिए। इन चारों तत्वों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला इस चैप्टर में ना। एस्टाटीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एस्टाटीन, टेन्नासीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन की जरूरत नहीं है, TN। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक, क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो हैलो समूह है, हैलो समूह से हम क्रिया कराएंगे एल्केन का तो हैलो एल्केन बन जाएगा। हैलो समूह का हम क्रिया कराएंगे एरीन से तो हैलो एरीन बन जाएगा। इसलिए तो हैलोजन तत्व हमको याद होना चाहिए। ये 17वें समूह का तत्व है। कौन सा भैया, 17वें समूह, पी ब्लॉक का तत्व। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक का तत्व है हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया। क्योंकि हमको इसी के ही कंपाउंड्स को तैयार करना है। पूरा हम यौगिक पढ़ेंगे तो हैलोजन तत्व से ही जो कार्बनिक रसायन के साथ योग करके यौगिक बनाएगा उन्हीं का अध्ययन करेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, CHCl3। इसमें क्लोरीन की संख्या कितनी है, 3 है। तो कहीं ना कहीं ये हैलोजन तत्व से ही मिलकर बना है। तो हैलोजन तत्व आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए। अब इसका परमाणु क्रमांक अपना स्वतः करना, परमाणु क्रमांक स्वतः करना। फ्लोरीन का होता है आपका 9 के बाद आप 8 जोड़ोगे तो 17 है, फिर 9, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ओके, आयोडीन का 53, ऐसे करके। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पर एक कार्बन के नाम यदि हम लिखें कि कार्बन की संख्या यदि 1 हो, थोड़ा सा याद रखेंगे, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो इसे क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसे बोलते हैं एथ। क्या, एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसे बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसे बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसे बोलते हैं पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसे बोलते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो इसे बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो इसे बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। फिर आपका डेक हो जाएगा, नॉन डेक।
कार्बन की संख्या 10 हो जाएगी तो डेक हो जाएगी। ओके, तो आगे आप लिख लेना कार्बन की संख्या 10 हो जाएगा तो डेक हो जाएगा, 1 डेक 2 डेक, ठीक है, आगे चलता जाएगा। तो ये आपको पहले याद करना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है, नीचे दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना कार्बन की संख्या 10 तो इसे बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक। नहीं दिख रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आप लिख लो, आप इसे नहीं बाद में कहोगे सर दिखा ही नहीं, ठीक है। तो कार्बन की संख्या 1 तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ओके, चलिए, ये हमारे पास ये जो नाम है इन्हीं के आधार पर हम किसी भी यौगिक का नामकरण करते हैं। जैसे एक कार्बन है तो हम फिर मेथ को लेकर चलेंगे, मेथ से मेथीन बनेगा, मेथ से मेथिल बनेगा, ठीक है, मेथ से मेथाइन बना दो, हालांकि बनता नहीं है तो मेथेन बन जाएगा, मेथीन मेथाइन बनता नहीं है, एथ से एथेन एथीन, है ना, प्रोप से प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूट से ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, इस प्रकार से। तो ये कार्बन की संख्या के आधार पर इनको आपको याद करना पड़ेगा। पहला चीज तो 2 चीज आपको पहले फटाफट याद कर लेना है, हैलोजन तत्व फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन टेन्नासीन, ठीक है। इसके बाद आपको कार्बन की संख्या के आधार पर इनका आपको नामकरण याद करना है कि कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। पूरा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा बेसिक 0 लेवल से। ये जो केमिस्ट्री है पूरा 0 लेवल से स्टार्ट होगा, और जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक में, 11th क्लास में भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, तो क्या उचित है 12th के लिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया भर की चीजें मैं नहीं खींचूंगा, काम की चीजें बात करूंगा केवल, समझ रहे हैं। तो कार्बन की संख्या आप याद कर लेंगे, उम्मीद करता हूं। ओके, चलिए, अब आप लोग यहां पे हेडिंग लगाएंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन का यदि फार्मूला आपसे पूछा जाए तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है? कार्बन का नंबर है। n क्या है? कार्बन का नंबर, है ना, कि 1 कार्बन हो जाएगा तो n का मान 1 रखेंगे, 2 कार्बन तो फिर 2 रखेंगे, 3 कार्बन तो 3 रखेंगे, तो ऐसे ही H का मान भी बढ़ता जाएगा। हाइड्रोकार्बन आप क्या पढ़ रहे हो? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये हमारा फिर बच्चों एल्केन है, इसके आधार पर हम कई सारे सूत्र तैयार करेंगे। जैसे यदि C का मान 1 है, C का मान 1 रखो तो कितना आएगा जरा देखो, 1 रखोगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होता है 2n+2, तो 1 रख दो, 2 1 कम 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो देखो मेथ से बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। समझ में आया प्यारे बच्चों? जब 2 रखोगे तो सिंपल है C2 और फिर 2 का गुणा करो, 2 दूना 4 2 6, तो ये बन गया आपका एथेन। क्या बन गया? एथेन। ठीक है, फिर आप कार्बन की संख्या 3 रखोगे तो 3 से दुगना का गुणा करके 2 जोड़ दो, सिंपल है। देखो ना, 2 n 2, तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। प्रोप से बनेगा प्रोपेन, प्रोप से बनेगा प्रोपेन। ब्यूट C4 H10 हो जाएगा, ब्यूट से बनेगा ब्यूटेन, ब्यूट से बनेगा ब्यूटेन। फिर कार्बन की संख्या 5 C5 H12 पेंट हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। फिर कार्बन की संख्या 6 C6, 6 दूना 12 और 12 2 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हेक्स से हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। समझ में आया कुछ? फिर 7 तो C7, 7 का 2 से मल्टीप्लाई +2, तो आप 7 दूना 14 14 2 16। भाई देखना यार कहीं गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर बाद में कमेंट आएंगे कि सर आपसे दूनिया नहीं बन रहा है, आपसे टेबल नहीं बन रहा, आपसे जोड़ घटाना नहीं बन रहा है। हेप्ट से बन जाएगा हेप्टेन। ऐसे प्यारे बच्चों आगे हम करें तो 8 रख दोगे तो 8 दूना 16, 16 2 18, तो आपका बन जाएगा ऑक्टेन। क्या बन जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतना ही तैयार कर लेना, 6 7 8 तक यदि तैयार कर लिए तो बहुत है। इतना भी आप यदि तैयार कर लेते हो, इतना भी तो बहुत है। समझ रहे हो? चलते जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। ऑक्टेन, फिर 9 हो जाएगा तो 9 9 दूना 18, 18 2 20, तो नोनेन, है ना, ऐसा कुछ। इंग्लिश सही रहता है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा, मैं पूरा हिंदी से ही तो पढ़ा रहा हूं यार,
इंग्लिश से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो इंग्लिश उतना ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, बाद में दिक्कत ना हो आपको। बेहतरीन रूप से लिखते चलो, नोट्स बनाते चलना है एक एक चीज, ठीक। अब यही एल्केन से हमारा बनता है एल्किल। क्या बनता है? एल्किल। तो अब आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना है एल्किल। क्या? एल्किल। एल्किल कैसे बनता है? हमारे पास CnH2n+2 था, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, यदि एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाता है एल्किल। मतलब ये जो हमारा एल्केन था इससे एल्किन बना, मतलब एक हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया, इसलिए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया कि अभी एक और हाइड्रोजन जोड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो अपने साथ 4 अन्य एलिमेंट को जोड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, अपने साथ अन्य 4 एलिमेंट को जोड़ सकता है। अब देखो कैसे बन जाएगा एल्केन से एल्किल। एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे हमारे पास मेथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो एक यदि हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बन जाएगा मेथिल। क्या बन जाएगा? मेथिल। यहां पर प्यारे बच्चों C2H5 कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो। सिंगल बॉन्ड लगाने का मतलब ये है कि ये किसी अन्य से अभी एक एलिमेंट को जोड़ सकता है, तो एक सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया, तो ये बन गया एथिल। क्या बन गया? एथिल। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे C3H8 है, तो 7 कर दो, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपिल। क्या बन गया? प्रोपिल बन गया। देखो एक एक चीज लिखते चलना आप लोग। फिर आपका ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटिल, तो C4H कितना हो जाएगा? 9, ये बन गया ब्यूटिल। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, कि किसी अन्य से किसी अन्य एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। यहाँ पे आप कर दो C5H11, तो ये हो जाएगा पेंटिल। क्या हो जाएगा? पेंटिल। एल्केन से एल्किल बना रहा हूं। हेक्सेन है C6H13, तो हो जाएगा हेक्सिल। क्या हो जाएगा? हेक्सिल। इसके बाद हेप्टेन C7H15, तो हो जाएगा हेप्टिल। क्या हो जाएगा? हेप्टिल। ऐसे ऑक्टिल C8H17, तो ऑक्टिल। ऑक्टिल। ये लो बच्चे, लो फटाफट स्क्रीनशॉट करो, नॉनिल फिर आगे कर लोगे। समझ रहे हो? तो ये चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? समझ में आया? हाइड्रोजन तत्व कहाँ यूज करेगा सर? अभी तो समझाए ही नहीं आप। अभी तो हाइड्रोजन तत्व याद कर लो आप, स्क्रीनशॉट लेते चलो, जो पढ़ाता चलता हूं। ओके चलिए, अब हमारा यहाँ पे एल्केन कंप्लीट हो गया। अब मैं प्यारे बच्चों एल्कीन यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, एल्कीन और एल्काइन। क्या? एल्कीन और एल्काइन दोनों का फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं एल्कीन और यहां पर लिख देता हूं एल्काइन। ठीक है, देखो फार्मूला CnH2n, बस दुगुना कर दो। क्या कर दो? दुगुना करोगे, और जब दुगुना करोगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या? एल्कीन। देखो जरा, जैसे मेरे पास कार्बन की संख्या 1 है और दुगुना करोगे तो H2, तो CH2 कभी कोई यौगिक बनता ही नहीं है। CH2 कभी यौगिक बनता, तभी तो मैंने कहा था मेथ से मेथीन नहीं बनता है, मेथ से मेथीन नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए एक कार्बन वाला यौगिक ही नहीं बनाता है एल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। ये हमारा एल्केन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन प्यारे बच्चों एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और जब डबल बॉन्ड होगा तो 2 कार्बन होना जरूरी है, और जब 2 कार्बन नहीं होगा तो फिर यौगिक नहीं बना सकता। इसलिए सिंगल कार्बन का तो बन ही नहीं सकता एल्कीन। सीधा दिमाग लगाओ ना, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन किसी एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो आप प्रतिबंध होगा कि वो एल्कीन है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होना पर्टिकुलर है भाई। यदि एल्कीन में डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर एल्कीन कहलाया ही नहीं। वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच तो फिर एल्काइन नहीं है। तो 2 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड या 2 कार्बन के बीच ही ट्रिपल बॉन्ड हम लगा सकते हैं। समझ रहे हो? तो भाई साहब ये सिंगल वाला तो इन दोनों में नहीं है, इसका फार्मूला CnH2n-2, तो ये सिंगल वाले दोनों के लिए है ना, बिल्कुल फार्मूला नहीं तैयार करता। मेथेन जो मेथ जो है मेथीन मेथाइन नहीं बनाता है। समझ रहे हो? अब देखो कुछ हिंदी अपने से लिख लोगे कि नहीं? अब हम करेंगे 2 से स्टार्ट, दुगुना करना है, C2 दुगुना करना है ना, दुगुना करना है, तो C2 और दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 2 दूना 4 है ना, फिर C3
H6, C4 H8, C5 H10, C6 H12, C17 H14, है ना, सही है। फिर C8, फिर H16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो हमने कहा मेथ वाला तो बात ही नहीं, तो मेथ से बात एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट। देखो एल्कीन में कहा CnH2n, एल्केन में CnH2n+2 है ना, एल्किल में CnH2n+1 और एल्कीन में CnH2n। तो हमारा बन गया, यहां से शुरू करेंगे तो ये हमारा हो गया एथीन, है ना, एथ, प्रोप तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, फिर नॉनीन, डेकीन, ऐसे आगे चलता जाएगा। इसके बाद हम एल्काइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एल्काइन। तो 2 कम करना है। अब क्या करना है? 2 कम करना है। तो देखो दुगुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 में 2 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। फिर यहां पर करो थोड़ा सा और इधर ले लो, नाम भी तो लिखना है ना। तो C2H2 हो गया। फिर आप 3 दूना 6, 6 में 2 कम करोगे तो C2H4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, C3H4 होगा। फिर आपका आ जाएगा C4, ये तो भाई एक कार्बन वाला तो यौगिक बनाएगा ही नहीं, तो C4 हो जाएगा। और 4 दूना 8 में 2 कम करो तो 6, तो आप अब 6 लोगे तो 6 दूना 12 और 12 में 2 कम करो 10, फिर 7 लोगे, 7 दूना 14 और 14 में ही 2 कम करोगे तो 12, है ना। फिर आपका आ जाएगा 8, 8 दूना 16, 16 में 2 करो कम तो भाई 14, है ना। फिर ऐसे 9 पहुंच गए यार। इस बार कहीं पे कुछ छूट गया, 2, 3, 4, 5 छूट गया, कहीं 5 छूट गया यार सर। 5 कर दो यहाँ पे, C5, 5 दूना 10 तो 8 हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा, C9 तो H 9 दूना 18 और 2 16 हो जाएगा। ऐसा कर लो, समझ में आया। अब इसका नाम सर बताओ। तो H से बना था एथीन, तो यहाँ पर हो जाएगा एथाइन, पंडिताइन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एथाइन, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रोपाइन, कोई पंडित तो नहीं है, नहीं तो गुस्सा हो जाए सर, मैं तो पंडित हूँ, पंडिताइन कैसे बोल दिए। पंडित से पंडिताइन, तो एथ से एथाइन, कोई बात नहीं, हर कास्ट में हो जाता है ना। अब यहाँ पे 6 कार्बन है तो कितना हो जाएगा भाई? ब्यूट से ब्यूटाइन, ब्यूटी पॉलर कौन कौन जा रहा है? ब्यूटाइन, ब्यूट हो जाओ, सुंदर, ब्यूटाइन। फिर पेंटाइन, तो पेंट लगाओगे तो पेंटाइन कहलाओगे, सिंपल है, चेहरे पे पेंट लगाते हैं बहुत सारे लोग, तो पेंटाइन। फिर आपका हेक्साइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, आगे क्या है यार, ऐसे नाम तो। पर ये चीज तो मुझे बताना जरूरी था, यही तो बेसिक लेकर आ जाया था। आज का मुद्दा यही था, आज का मुद्दा यही था। बाकी आप लोग तो भाई साहब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, टेन्नासिन, ये चीज तो कर ही ली होगी। तो अब किसकी बारी आ चुकी है? अब तो बारी आपकी स्क्रीनशॉट लेने की। तो फिर देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आप बेहतरीन रूप से ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी बारी है, आगे की तैयारी है, समझ रहे हो? ठीक है, हम हेलो एल्केन चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो सिर्फ बेसिक पृष्ठभूमि हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब कुछ चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं ना, कि कैसे समझेंगे सर, इनकी आकृति कैसे बनाएंगे, मज़ा नहीं आएगा तो फिर क्या हुआ? अच्छा सर चलो ठीक है, क्लीन कर दूं, किसी को कोई दिक्कत इतने पूरे ग्राफ में, ग्राफ नहीं एक प्रकार से पूरे स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो भाई साहब तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। हाँ, गुणा भाग जोड़ घटाना कहीं पे वो थोड़ा इतना मैनेज कर लेना, इतना ध्यान आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं यार 1-2 अंक इधर उधर, तो आपको मेथड बता दिया गया, अब आप तैयार कर लो। ओके, हम एल्केन के बारे में बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा इधर क्लीन कर देते हैं और थोड़ा सा एल्केन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो कि सर हम कैसे जानेंगे कि लंबी श्रृंखला बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये चीज भी तो सीखना जरूरी है।
कंसेप्ट एकदम जीरो लेवल से होना चाहिए, तभी तो मजा आता है। जैसे हमारे पास 4 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, ये कार्बन है 1 2 3 4। अभी हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एल्केन ही है, और हर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो जैसे ये कार्बन देखो, पहला नंबर देखो, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो इसकी 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 और ये 4। इसकी भी 4 वैलेंसी होगी, तो 1 2 3 4। इसकी भी 4 वैलेंसी होगी, तो 1 2 3 4। इसकी भी 4 होगी, तो 3 खींचना पड़ेगा। हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब जितना चाहिए उसको हाइड्रोजन जोड़ दो। तो सबको हाइड्रोजन देना भाई, तो एक एक हाइड्रोजन दे दो। ये लो, हर एक बंद के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो आप, तो ये लो। अब देखो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। और ये भी आपका क्या है, यदि 4 कार्बन हमने लिया था तो ब्यूटेन ही है प्यारे बच्चों। क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। और इसका तो फार्मूला आपने पढ़ा कि सर C4 और 4 दूना 8 2 10। ये आप काउंट करो जरा, क्या सही है? देखो, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की संख्या देख लो तो 2 2 4 3 7 3 10। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया कि किसी भी हम एक सूत्र का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम कैसे भी बना सकते हैं, और ऐसे ही जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ऐसे ही जरूरत पड़ेगी। तो फिर आपको बताना पड़ेगा भाई साहब कि ये चीज, समझ रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर बना दो। जरूरी नहीं कि हम आपके ऐसे बना दें, समझ रहे हो? ओके, ठीक। और भी हम बता सकते हैं, जैसे हमारे पास C7 है, और 7 के बाद कर दें 7 दूना 14, और 14 2 16। अब इसको बनाओ सर, इसको बनाओ, कैसे करोगे? तो एक काम करो ना, 7 कार्बन है, सोचो समझो, 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखो, हर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से जुड़ा है, मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। ये कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है? 2 से, मतलब इनमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। बंद बनाकर रखा है ना भाई, 2 से तो ऑलरेडी बंद बनाया है, 4 संयोजकता होती है, 4 जोड़ सकता है। इस कार्बन में देखें तो 2 ऑलरेडी जुड़ा है, तो भाई 2 और जोड़ेगा। ये 2 ऑलरेडी जुड़ा है, 2 और जोड़ेगा, 2 ऑलरेडी जुड़ा और जोड़ेगा, ये 2 ऑलरेडी और जुड़ेगा, और यहाँ पर आप CH3 कर दो। इस प्रकार से देखो एक चैन बन गई भाई, एक चैन। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसी को कहते हैं, एक सीधी लंबी श्रृंखला वाली चैन, है ना, बंद संरचना के साथ आपका, ठीक है, एरोमेटिक कहलाता है, लेकिन ये एलिफेटिक है। बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। ये हमारा भाई साहब क्या बन गया, और आप किसी का भी बना सकते हो। जैसे हमारे पास 2 ही कार्बन का है, तो 2 कार्बन का कर दो CH3 और CH3, क्योंकि 2 कार्बन का हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 2 6। ये लो, ये किसका है? तो ये आपका एथेन, 2 कार्बन तो एथेन। यहां तक क्लियर है ना? ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूं एल्कीन और एल्काइन के बारे में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, एक एक दो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, आप सिंपल तरीके से समझ जाओगे। जैसे मैं कह दूं कि बच्चे लोग हेक्सीन है मेरे पास, हेक्सीन, अभी आपने देखा 6 कार्बन का श्रृंखला, और 6 दूना 12 कर दो, बस ये बन गया हेक्सीन। क्या बन गया? हेक्सीन, ठीक है। क्या है ये? हेक्सीन है। हेक्सीन में 6 कार्बन, और मैंने कहा जैसे ही इन आइन, इन दिख जाए तो डबल बॉन्ड, आइन दिख जाए तो ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड एन, एल्कीन में डबल बॉन्ड तो इन, और एल्काइन आइन ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई यहाँ पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक काम करो, कार्बन की 6 तो आप पहले बना दो, 6 बना दिया हमने, 6 बना दिया, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा दो, डबल बॉन्ड आप किसी कार्बन के साथ लगा दो। जैसे मैं कहता हूं यहां पे लगा दे सर ये डबल बॉन्ड। अब मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है, बैलेंसी को बस देखना है कि कार्बन की बैलेंसी 4 है, 4 से ज्यादा वो जोड़ नहीं सकता। देखो जरा, ये कार्बन है, सिंगल है, तो इसको 3 की जरूरत है, लेकिन इस कार्बन की आप देखो, 2 इधर जोड़ कर रखा है, 1 इधर, तो कुल 3 से बंद बना कर रखा है, केवल 1 की आवश्यकता है, इसलिए केवल इसमें एक H जोड़ दिया हमने। ऐसे इस कार्बन में देखो 3 से बंद बना कर रखा, केवल 1 कार्बन की आवश्यकता, तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता, तो ये जोड़ दिया हमने। इसमें देखो 2 बंध बना है, तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता, तो ये बन गया हमारा 2 हाइड्रोजन। इसमें देखो जरा,
तो 2 से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, और बाकी इसमें तो सिंगल है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड युक्त कार्बनिक यौगिक का संरचना बना सकते हो। ठीक है, जरूरत पड़ेगा आगे चलकर, हालांकि आप लोग 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, लेकिन फिर भी यार मैं जो कार्बनिक रसायन स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोलते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि तो मैं चर्चा करूंगा ही। ओके, क्लियर है, यहां तक समझ में आया बच्चे लोग। हेक्सीन हो गया हमारे पास, जैसे पेंटाइन हो जाए, पेंटाइन, पेंटाइन मतलब C5 और 5 दूना 10 दो 8, 8 हो जाएगा, ये हमारा पेंटाइन का है। अभी सब मैंने बताया था, इसलिए तो कहता हूं नोट करते चलो, नोट करते चलना। ठीक, देखो जरा, कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 में कार्बन ले लेता हूं, ये लो 5 कार्बन ले लिया। ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, आयन शब्द दिख गया तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना ये कंपलसरी है। मैंने कहा था एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल, तो ट्रिपल कहीं भी, जरूरी नहीं कि हम कहीं भी लगा दो, हम बना रहे संरचना ना, कहीं भी लगा दो। जैसे हम यहां पे लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ओके सर, अब 8 हाइड्रोजन जोड़ना है, कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ और 4 टोटल इसकी संयोजकता है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ। ठीक, इसमें देखो 2 से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। ये जो कार्बन है 3 1 4, तो इसका कंप्लीट। ये कार्बन 1 और 3 के साथ इधर तो 4, ये कंप्लीट। बस इस कार्बन को 3 दे दो तो 3 और 3 6 और 6 2 8। इस प्रकार से आप इनकी संरचना कर सकते हो। अब सिंपल है, आपने पढ़ा एल्केन, एल्केन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करते जाओ। समझो थोड़ा सा, एल्केन में से हाइड्रोजन को निकालो और उसके जगह हैलो समूह के तत्वों को जोड़ दो। हैलो समूह के तत्व कौन कौन से हैं सर, तो हमने कहा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फसलवरी 8। तो मुख्य रूप से इन सबको आपको याद कर लेना, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 1 हाइड्रोजन निकाला हमने तो 1 फ्लोरीन जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन निकाला तो 2 फ्लोरीन जोड़ दिया। कहने का मतलब, समझने की कोशिश करो, मतलब हाइड्रोजन की संख्या निकालते जाओ और उसमें हाइड्रोजन तत्व को जोड़ते जाओ, तब हमारा एक यौगिक बनेगा। जैसे कुर्सी में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, छोटे व्यक्ति, तो जब बड़े व्यक्ति आते हैं तो उनको हटाओ और बड़े व्यक्ति को बैठाओ। शादी के पहले दूल्हे की गद्दी पे कई लोग बैठते जाते हैं, है ना, छोटा बच्चा है वो भी बैठा, दूसरा है वो भी बैठा। अपनी पोज मारने के लिए हर एक व्यक्ति सोचता है थोड़ा सा, सबकी शादी होती है लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को कौन समझाए, तो वो क्या करते हैं कि पहले ही अपना पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन जैसे दूल्हा बाबू आएगा तो उस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भरे पड़े हैं, है ना, और जब दूल्हा राजा आए हाइड्रोजन तत्व वो मजबूती के साथ आते हैं, तो कार्बन बेचारा क्या करता है, हाइड्रोजन को छोड़ता है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनको जोड़ लेता है, क्योंकि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे बच्चों देने लेने की बात हो जाती है, जो ज्यादा देता लेता है उसके साथ संबंध ज्यादा हो जाता है। और ऐसे ही हो रहा है, आप किसी सभा में बैठे हो, आपकी कोई कद्र नहीं है, बस गली घूमने वाले व्यक्ति हो, है ना, थोड़ा सा एक 2-4 दिन का नेता आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जगह देनी पड़ेगी। कुर्सी से हटो, ज्यादा ऋण विद्युतीय आ रहा है, ज्यादा प्रबल है आपसे, भले वो अंगूठा छाप क्यों ना हो, कद्र होती है उन लोगों की, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, हेलो एल्केन पे भी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बेचारा अपना जीवन यापन कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास इर्द गिर्द उससे जो थोड़ा मजबूती है लिए हुए आ गए तलवार लिए कि बेटा उठ, तो उठ जाता हूं। बिल्कुल आप मुझे मारने की कोशिश ना करें, सिंपल तरीके से आसानी से क्या करता है, निकल जाता है, और प्यारे बच्चों वहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ जाते हैं और हेलो एल्केन का निर्माण करता है। तो मजे मजे से बात करेंगे, एक एक अवक्रिया चाहे मुझे एक दिन में समझाना पड़े, मुझे इसे कोई गम नहीं है, कोर्स हो जाएगा। मैं ये कोर्स की भी चिंता नहीं करता हूं, मैंने तो ऑलरेडी पहले भी कराया, उन्हें देख लो, प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख ले, हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियोस दिए हैं, आप लोग देखो, जिनको बहुत फास्ट है।
लेकिन जो मैं कराऊंगा कंसेप्ट के साथ मजा आएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो देर किस बात की, नोट्स ले लीजिए, बेहतर रूप से तैयारी कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ 100 रुपीज़ चार्ज है, नहीं बाद में कहो सर आप इतने बुरे हो, पहले बताए होते तो हम आपसे कंटेक्ट न करते। कुछ लोग तो बेफजूल में मैसेज करते रहते हैं, यार भाई हमारे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, बेफजूल की मैसेज ना करें, बिना काम के कॉल ना करें। ऐसा नहीं कि पर्सनल नंबर दे दिए चलो सर को ही परेशान करते हैं, यार बुद्धिमत तो मेरे भाइयों, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, सबसे नहीं, पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।